यूपी में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ये दबंग न सरकार के डरने को तैयार हैं और न ही कानून व्यवस्था से। पूरा मामला उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के जबसरा गांव का है, जहां बीते 1 अप्रैल को पूर्व प्रधान अपने समर्थकों के साथ होली मिलन के लिए गए थे, जहां पर पूर्व में ही घात लगाकर बैठे आपराधिक इतिहास रखने वाले नीरज यादव, महिपाल यादव, कृष्णपाल सहित लगभग 20 लोगों ने अचानक लाठी डंडा सरिया व लोहे की रोड से, आपको बता दें लाठी डंडा सरिया व लोहे की रोड से हमला कर दिया, जिसमें पूर्व प्रधान मोनू सिंह सहित 7 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 3 की हालत नाजुक थी। वहीं घायलों को सीएससी से जिला हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया तथा पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। क्या घटना हुई है और किसको लेके आपने प्रार्थना पत्र दिया है? ये घटना 1 अप्रैल 2021 की है। उस दिन शाम को होली मिलन समारोह में ये गए थे, होली मिलने गांव में, और शाम का समय था। उसी समय पे हमारे गांव के सुधीर सिंह, गोपू सिंह, नीरज यादव और इनके साथी महिपाल यादव और बहुत सारे लोग जिनके नाम इन्हीं को पता है, हमें नहीं पता। इन लोगों ने वहाँ पे जाके पीछे से हमला किया, लाठी सरिया और इन सब चीज़ों से, और मार के इनको गिरा दिया। उसके बाद नीरज यादव ने इनके पेट के पास यहाँ कट्टा सटा दिया। चूँकि इनके साथ भी जो लड़के थे कोई बहुत उम्र के नहीं थे, कुछ लोग थे जो थोड़े बड़े भी थे, तो वो लोग ने जब इनके साथ देखा कट्टा सटा तो उन्होंने हाथ मार दिया, तो वो मिस हो गया। और उसके बाद इनके ऊपर ताबड़तोड़ लाठी सरियों से वार करके इनको नीचे गिरा दिया। उसके बाद इनके फेस सामने से चेहरे पे खड़ी ईंटें से वार कर दिया। तो हमले की कोई वजह तो क्या लगता है आपको? किस वजह भैया ये है कि ये चूंकि पूर्व में प्रधान थे यहाँ पे, और गांव के बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य थे कि जो उन लोग को खराब लग रहे थे। जैसे ग्राम समाज की जमीन पे लोगों के कब्जे थे, तो वो कब्जा इन्होंने हटवाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से काफी लोग विरोध करने लगे। तो कहीं ना कहीं ये रंजिश, चुनावी रंजिश नहीं, चुनावी रंजिश हम नहीं कहेंगे। चुनावी रंजिश नहीं थी, क्योंकि ये जो कार्य कर रहे थे, अच्छे कार्य कर रहे थे, उससे उन लोगों को आपत्ति थी। उससे उन लोग, जैसे नीरज यादव थे, वो जुआ खिलवाते थे, तो ये चुनावी रंजिश नहीं हुई। नीरज यादव जो जुआ खिलवाते थे उसका ये विरोध करते थे कि मेरे गांव में जुआ नहीं खेला जाएगा। पुलिस में आपने दिया क्या? जी हाँ, नीरज यादव को जो पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? अभी तक तो भैया 1.5 महीने में जब तुरंत FIR वगैरह कराई गई थी, तो फॉर्मेलिटी के तौर पर 2 लोग को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनको फिर उन्नाव भी भेज दिया गया। उसके बाद से एकदम शांति है, कोई कार्रवाई नहीं है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि कृपया न्याय करें हमारे साथ। बहुत अन्याय हुआ है। आज 1.5 महीने से ये इंसान जो आपके सामने खड़े हैं, इनकी 1.5 महीने की फोटो आप देखेंगे तो शायद आप भी विचलित हो जाएंगे। ये देखिए, क्या उधर से कोई धमकियां वगैरह दोबारा इसकी बात? धमकियां आ रही हैं। क्या धमकियों में कह रहे हैं? धमकियां ये आती हैं कि जब जेल जाना ही है तो कुछ बड़ा करके जाएंगे। सुधीर सिंह की तरफ से उनकी वाइफ की ये धमकी आती है कि जब जेल जाना ही है तो कुछ बड़ा काम करके जाएंगे, और एक बार चूक गए आपकी निपटा के जाएंगे। मेरा नाम मोनू सिंह है, मैं यहाँ का पूर्व में ग्राम। क्या मामला है? मामला ये है कि मैं यहाँ पूर्व ग्राम प्रधान था। मैंने यहाँ कई विकास कार्य कराए, जिसमें ग्राम समाज की जमीन जो लोग अवैध रूप से कब्जा किए उनको लेना पड़ा। जैसे मैंने यहाँ एक बारातशाला बनवाई, उससे कुछ लोग जमीन लेकर उसमें बारातशाला बनवाई, इससे लोग नाराज थे। एक राम प्रसाद खेड़ा में मैंने आंगनवाड़ी बनवाई, जिसमें एक रमा महेश है, जिनका रामचंद्र रमा महेश, जिन्होंने करीब 3 बीघे जमीन कब्जा कर रखी थी। उस जमीन को निकलवा कर मैंने आंगनवाड़ी बनाई, जिसका बहुत बड़ा विरोध हुआ जिले स्तर तक। वहाँ नहीं बनने दी जा रही थी, मेरे प्रयास से बनी। इसी तरह हमारे यहाँ एक गोपू सिंह सनाप आसेन सिंह है, जिन्होंने 6 बीघे जमीन कब्जा कर रखी थी, तो उसमें एक खेल ग्राउंड बनना था, जो मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी योजना थी, बनना था। मैंने उस जमीन को निकलवाने का पूरा प्रयास किया, उसको निकलवाया भी। उसमें बड़े अवरोध उत्पन्न किए गए, क्योंकि पूर्व में ये जमींदार भी थे। और इसी तरह जो नीरज यादव है, जो पूर्व में क्रिमिनल है, उसके ऊपर कई जुए के केस थाने हमारे बिहार में दर्ज हैं। मैंने जुए का बहुत बड़ा विरोध किया। उसके बाद से ही मुझे जान की धमकी दे रहा था वो। हमने इसकी शिकायत कई बार थाने में भी की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब भी वो पकड़ा जाने का समय या पकड़वाने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया। आपसे कोई मारा पीटी भी हुई है क्या? हमारी मारा पीटी 1 अप्रैल को मैं अपने गांव, मेरा गांव का मजरा है पितुआ खेड़ा, वहां पर मैं होली मिलन के लिए गया था।
सुरेंद्र यादव के यहाँ। तो सुरेंद्र यादव के यहाँ जब मैं पहुँचा, वहाँ पहुंचकर होली मिलन मैंने किया। उसके बाद जब मैं निकलने लगा, अपनी गाड़ी, मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, वहां तक जब मैं पहुंचा तो उसी चारों तरफ से नीरज यादव, महिपाल यादव, केपी यादव, रत्नेश सिंह, गोपू सिंह, रानू सिंह और कौशलेन सिंह आदि लोग, काफी लोग आकर गाड़ी घेर लिए। सबसे पहले जैसे हम गाड़ी में बैठने जा रहे थे, पूरी गाड़ी मेरी ध्वस्त कर दी। 4-5 लोग थे, अचानक से अपने लाठी डंडों से वार करने लगे। हमारे ऊपर रत्नेश सिंह ने फायर करने की कोशिश की। हमने प्रयास किया लेकिन उन्होंने फायर की, मिस हो गई। उसके बाद नीरज यादव, महिपाल यादव और गोपू सिंह ने हमारे ऊपर सरिया लाठियों से वार करना चालू कर दिया। मेरे गिरने, जब मैं नीचे गिर गया तो मेरे ऊपर रत्नेश सिंह ने ईंटे से वार किया, जिससे मेरा पूरा जबड़ा टूट गया और इसके कारण मैं एक महीने तक टेंडरपाल में। आपने पुलिस में शिकायत की थी? हाँ, पुलिस में मैंने इसकी शिकायत की थी 2 ही अप्रैल को, लेकिन उसके बाद से शिकायत के बाद से सिर्फ 2 लोग पकड़े गए हैं। उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार मैंने थाना अध्यक्ष से स्वयं बात की, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम चाहते हैं जो लोग इसके दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि उनके द्वारा मुझे और मेरे परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि हम इनको जान से मारकर ही जेल जाएंगे। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। योगेंद्र गौतम की रिपोर्ट।